एक्सरसाइज 1.6 और इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बोर्ड मास क्या होता है। बोर्ड मास ये एक रूल है किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। हम आगे डिस्कस करते हैं। बी मीन्स ब्रैकेट, और ब्रैकेट कितनी तरह की होती है। सबसे पहले है ये बार ब्रैकेट, इसका दूसरा नाम है वेनिक्यूलम, उर्दू में कहते हैं एक सीधी लकीर, ऊपर सीधी लकीर को कहते हैं। इसके बाद है कर्व ब्रैकेट, ये कर्व की शक्ल में होती है, और इसका दूसरा नाम है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस मीन्स ये सबसे दरमियान में, यानी जो सबसे दरमियान में रखना किसी चीज़ को। उसके बाद है इसका दूसरा नाम राउंड ब्रैकेट भी है। राउंड ब्रैकेट, पैरेंथेसिस, कर्व ब्रैकेट, हम इस वाली ब्रैकेट को कहते हैं। इसके बाद है कर्ली ब्रैकेट, और इसका दूसरा नाम हम इसको ब्रेसेस भी कहते हैं। ब्रेसेस मीन, ये इंग्लिश के ही वर्ड्स हैं, यानी कर्ल या ब्रेसेस मीन होता है, कर्ल मीन होता है बलदार, जैसे ये से बल पड़ा हो, और ब्रेसेस होता है कि जोड़ना किसी चीज़ को। उसके बाद है स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसको स्क्वायर कहते हैं क्योंकि ये जो ज्योमेट्रिक शेप होती है स्क्वायर वाली, उस शक्ल में लिखा हुआ है, इसलिए इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। और इसको बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं क्योंकि ये बॉक्स की शक्ल में बना होता है। उसके बाद है वर्ड ओ। ओ से, ओ मीन्स ऑर्डर। अब ऑर्डर का मतलब अगर इंग्लिश में देखें तो इसको तरतीब कहते हैं, और अगर मैथमेटिकली लैंग्वेज में देखें तो ऑर्डर मीन्स होता है दर्जा, यानी इस पावर किसी चीज़ की। अब वो पावर किस शक्ल में होती है, पावर्स रूट्स की शक्ल में भी होती है, या ऐसे स्क्वायर की शक्ल में, क्यूब की शक्ल में, किसी भी नंबर की। जैसे फ़र्ज़ करें एक्स ले लें, एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स कोई नंबर हो सकता है, जैसे 2 का स्क्वायर है, जैसे 3 का स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट भी पावर में आता है, जैसे 2 की पावर 1/2। स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो जो ओ से ऑर्डर बनता है, और मैथ में ऑर्डर मीन्स कि दर्जा किसी चीज़ की अहमियत कितनी बार आ रहा है। जैसे 2 की पावर 2 है, तो इट मीन्स कि 2 जो है वो 2 टाइम्स आ रहा है। 3 इसका स्क्वायर है तो 3 जो है वो भी 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये इसका दर्जा हो गया। ये इसकी मतलब एक चीज़ को पावर बताना उसका कि वो उसकी कितनी वैल्यू है। तो अगर स्क्वायर रूट आ रहा है तो ये भी 2 की पावर 1/2 मीन्स कि 2 जो है वो 1/2 मीन टाइम्स आ रहा है। तो ये जो ऑर्डर होता है इसको इंग्लिश में तरतीब कहते हैं, लेकिन मैथमेटिकली लैंग्वेज में इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ का पावर, यानी दर्जा। पावर कहना यानी इसको दूसरा एक्सपोनेंट
पावर का दूसरा नाम एक्सपोनेंट्स भी होता है, यानी कोई भी चीज़ जैसे पावर में आ रही है। उसके बाद है डिवीजन। अब ये जो 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, इसमें सबसे पहले डिवीजन आता है। डिवीजन का साइन आपको पता है, मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है और सब्ट्रैक्शन है। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट्स हमने देखनी है कि इन ब्रैकेट्स में से कौन सी ब्रैकेट पहले आ रही है, पहले ब्रैकेट को देखना है, फिर ब्रैकेट के अंदर हमने देखना है कि ये ऑर्डर मीन्स ये कि किसका स्क्वायर रूट आ रहा है या कोई चीज़ किसी नंबर की पावर में आ रही है, उसको पावर को ख़त्म करना है या ठीक है। उसके बाद फिर हमने डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में से देखना है कि कौन से बेसिक ऑपरेशंस आ रहे हैं उस ब्रैकेट के अंदर, तो उसमें इसी तरतीब से पहले इसको सॉल्व करना है। इसी बोर्ड मैथ्स, इसीलिए इसको कहते हैं बोर्ड मैथ्स। पहले ब्रैकेट्स हैं, फिर ब्रैकेट के अंदर हमने देखना है कि ये ऑर्डर्स में कौन सी नंबर्स आ रहे हैं, ये पावर्स में आ रहे हैं या उनका कोई पावर है उसको ख़त्म करेंगे या स्क्वायर रूट है उसको ख़त्म करेंगे। फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन में से देखेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशन आ रहे हैं, इसी तरतीब से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.6 है, उसका पहला क्वेश्चन है। जो एक्सरसाइज 1.6 है उसका जो पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है ये सेम मेथड है। तो इन तीनों में से फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम करेंगे पहले। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 70 प्लस। तो सबसे पहले क्वेश्चन है ये इस तरह से दिया हुआ है और इसमें जो सबसे पहली ब्रैकेट है, जैसे हमारे पास ये ब्रैकेट्स हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं, अगर ये नहीं है तो फिर बार नहीं है तो फिर हम कर्व ब्रैकेट देखते हैं, कर्व नहीं है तो फिर करली ब्रैकेट देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले करली ब्रैकेट को हम देखेंगे क्योंकि वो पहली 2 ब्रैकेट्स तो दी नहीं हुई, तो सबसे पहले हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब इसमें करली ब्रैकेट के अंदर हमने देखना है कि ऑपरेशन कौन से यूज़ हुए हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन, ये सब्ट्रैक्शन है और एडिशन है। तो बोर्ड मैथ्स में पहले डिवीजन है, अगर डिवीजन नहीं है तो फिर मल्टीप्लिकेशन है, अगर मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहले एडिशन करते हैं, यानी ऐड करते हैं, जमा करते हैं चीज़ों को और फिर माइनस करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले प्लस वाला करेंगे, जमा करेंगे 8 + 3, 8 के साथ भी प्लस है और इसके साथ भी प्लस है, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन है। 8 और 3 कितने होते हैं, 11 - 2। अब 11 - 2 करें तो 11, 10, 9। अब ये ख़त्म हो गई है और ये इसके साथ जब इस तरह लिखा हो तो ये ब्रैकेट के साथ कोई भी नंबर, तो इसका मतलब होता है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये 9 × 2 हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। जब भी किसी ब्रैकेट के साथ ऐसे डायरेक्ट नंबर लिखा हो तो उस ब्रैकेट का मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन है, उसको मल्टीप्लाई हो रहा है। 9 × 2 = 18। अब ये स्क्वायर ब्रैकेट है, अब स्क्वायर ब्रैकेट में देखते हैं सबसे पहले, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। तो इसमें सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, एडिशन को, क्योंकि बोर्ड मैथ्स के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में पहले एडिशन आता है, यानी जमा करना, ऐड करना। तो 10 और 20 30 हो गए, 30 - 18। तो 30 में से 18 निकालें तो 10 में से 8, 2 और 1, 12 आ गया। अब ब्रैकेट भी ख़त्म होगी। अब इन दोनों को सॉल्व करें तो प्लस कर दें तो ये आ गया 82। तो दिस इज़ द आंसर। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह का है कि तो अब वो आपने खुद करना है और इसका हम करते हैं थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट भी वैसे ही है, 64 - करली ब्रैकेट 18 डिवाइडेड बाय। अब ये यहाँ पे आ गया है, सबसे पहले जो है कर्व ब्रैकेट आ गई है, बार नहीं है इसमें,
तो कर्व ब्रैकेट आ गई, तो सबसे पहले हम इस कर्व ब्रैकेट को यानी इसको मिड ब्रैकेट भी वो कहते हैं, कर्व ब्रैकेट कहते हैं, दूसरा पैरेंथेसिस कहते हैं, राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले हमने देखना ऑपरेशंस कौन से हैं। तो इसमें एडिशन तो है नहीं है, इसमें ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस हो रहा है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि -6 और -3 वाले को इकट्ठा कर लें, तो ये आ जाएगा 9 -6 और 3 -9। ट्वेल्व मल्टीप्लाई 8 स्क्वायर ब्रैकेट 64 माइनस करली ब्रैकेट 18 डिवाइडेड बाय 9 - 9 0। और आगे अब ये जो स्मॉल ब्रैकेट है ये ख़त्म हो गई है, उसके बाद हमने ये करली ब्रैकेट लिखनी है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट है। अब यहाँ पे देखें कि 18 डिवाइड बाय 0 है, यानी 18/0 है, तो दिस इज़ अनडिफाइंड। तो ये जो है इसका सलूशन पॉसिबल नहीं होता। जब भी कोई नंबर कोई भी नंबर 0 पे डिवाइड नहीं होता, वहाँ पे वो नंबर क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाता है। तो इसका आगे सलूशन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर कोई क्वेश्चन इसका आंसर दिया हो तो वो हो सकता है कोई मिसप्रिंट हो गया हो या उसका, लेकिन इसका आगे सलूशन अगर क्वेश्चन को देखा जाए इस वाली स्टेटमेंट को, तो इसका ये जो सलूशन है वो पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। 9 × 3 माइनस ब्रैकेट 12 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे है बार, तो सबसे पहले हमने बार वाली देखनी है। ब्रैकेट्स के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमने अभी पढ़ा कि ये ब्रैकेट्स हैं, ये इनकी तरतीब है। तो यहाँ सबसे पहले जो बार ब्रैकेट होती है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट होती है, उसके बाद करली ब्रैकेट होती है और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट होती है। तो अगर इस तरतीब से दिया हो तो सबसे पहले हम बार वाली ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, इस बार को ख़त्म करते हैं। तो ये जो ब्रैकेट है ये भी दूसरी ब्रैकेट्स की तरह ही इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका क्या प्रोसेस है कि यहाँ पे 10 माइनस, अब बार सॉल्व करना है तो यहाँ पे देखें बाहर माइनस है, तो अंदर वाला भी साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जो है ना बार का इसका काम जो है ऊपर से ख़त्म हो गया, यानी हमने इसको सॉल्व कर दिया। उसका सिर्फ हमने बाहर देखा कि साइन माइनस का है, तो अंदर हमने साइन चेंज कर दिया तो वो प्लस हो गया। बस इतना इसका सलूशन है, क्योंकि माइनस जब भी हमने बार को सॉल्व करना तो हमने देखना है कि इस बाहर वाले साइन से अंदर वाले साइन पे कितना असर पड़ता है, तो वो वहीं से उसका सलूशन निकल जाता है, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। उसके बाद देखें कि अब यहाँ में बार के बाद आ रही है ये जो कर्व ब्रैकेट है, इसमें देखें कि एक एडिशन का ऑपरेशन है और एक सब्ट्रैक्शन का। तो बोर्ड मैथ्स के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले ऐड वाला करते हैं, एडिशन, ठीक है। तो पहले ऐड करेंगे +10, इसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का +10 और +2 +12 और -6। अभी इसका काम ख़त्म नहीं हुआ, इसको साथ ही रखेंगे इसको। अगेन इसको 28 - 12 डिवाइडेड बाय, अब 12 - 6 आ गया 12। अब इसका काम ख़त्म हो गया तो हमने इस ब्रैकेट्स को भी ख़त्म कर देना। अब आगे काम है करली ब्रैकेट का, उसको स्क्वायर ब्रैकेट को से साथ लिखते जाना जब तक इसको सॉल्व नहीं कर देते। 28 माइनस, अब 12 डिवाइडेड बाय 6 मीन्स कि 12 डिवाइड करेंगे 6 पे तो आंसर क्या आएगा 2। तो इसको 2 लिखा, इसका भी आंसर आ गया, तो ये भी ब्रैकेट ख़त्म होगी, साथ साथ इसको से लिखते जाना है।
9 मल्टीप्लाई 3। अब 28 में से -2 माइनस करें तो 26 आता है। अब ये ब्रैकेट भी ख़त्म होगी। अब 9 3s आर 27 माइनस 26 इज इक्वल, माइनस करें तो इसका आंसर 1 है। तो दिस इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका भी देखिए वैसे ही है। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं कि माइनस है यहाँ पे, तो हमने जब इसको सॉल्व करना है तो बाहर वाले माइनस से अंदर वाले माइनस का साइन चेंज हो जाना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 करना है। तो इसको देखते हैं। 32 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 4 प्लस 2। बार को हमने ख़त्म कर दिया। ये ब्रैकेट्स हमने तब तक साथ लिखनी होती हैं जब तक उनका सोल्यूशन नहीं निकल आता। अब इसमें पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे पहले ऐड करेंगे 8 और 2 10। 10 में से इसको एक लिख लेते हैं। दस में से 4 निकालेंगे तो 6 आंसर आएगा। अब ये ब्रैकेट ख़त्म होगी, उसके बाद करली ब्रैकेट है। 26 4 को 6 पे डिवाइड करें, 6 4 बार 24 और इसका भी काम ख़त्म हो गया। ये ब्रैकेट ख़त्म होगी, साथ इसको भी ख़त्म करते जाएं। 32 माइनस 4 करें तो क्या आएगा 8 28 और 9 8 72 माइनस 28। तो इसका क्या आंसर आएगा 4 6 में से 2 4। तो दिस इज़ दी आंसर। इसको माइनस करके ये आंसर आ गया। तो ये भी बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे क्वेश्चन नंबर 4 था। अभी हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इसकी जो लास्ट वाली 2 टर्म्स हैं उनके ऊपर बार है। तो सबसे पहले हमने इसको सॉल्व करने से पहले इसको प्रिपेयर करना है सॉल्यूशन के लिए। और ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस हैं सारी, इनको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आना है। तो सबसे पहले इनकी मिक्स्ड फ्रैक्शंस ख़त्म करके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आते हैं। तो 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर जो भी मल्टीप्लिकेशन के बाद आता है उसमें 3 को ऐड कर देते हैं। तो 12 2s आर, तो 12 को 2 से दें तो 24 24 और 3 20। 7/12 डिवाइडेड बाय 5 1s 5 और 4 9/5। अब इसको आपने सबको ऐसे ही करना है। 3 1s 3 और प्लस 1 4/3 प्लस 2 2s 4 और 1 5/2। 3 1s 3 और 1 4/3 माइनस 6 2s 12 और 1 13/6। और इसके ऊपर बार है और ये है ऑफ 3 1s 3 और 2 5/3। अब ये ऑफ का क्या मतलब है? ऑफ जब मैथ में हम वैसे इसका मतलब इंग्लिश में अगर देखें तो का, के या की होता है ऑफ का मतलब। लेकिन अगर मैथमेटिकली इसको देखें तो मैथ में हम कैसे लिखते हैं कि जैसे हम कह दें कि हाफ ऑफ 10, मैं से कह दें हाफ ऑफ 10 यानी 10 का हाफ, तो हम लिखते हैं 10 मल्टीप्लाई 1/2 हाफ ऑफ 10। फिर हम अगर कह दें कि आप निकालें 20% ऑफ 80 का आपने 20% निकालना, तो हम कहते हैं कि 20/100 मल्टीप्लाई 80। तो ये जो ऑफ है मैथ में इसको मल्टीप्लिकेशन के तौर पे लिया जाता है। यहाँ पे 20% ऑफ 80 को हम ऐसे लिखते हैं 20/100 मल्टीप्लाई 80। तो इसलिए इस ऑफ का मतलब भी क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। तो सबसे पहले हम करते हैं बार वाला सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बार ब्रैकेट है और बार ब्रैकेट में
ने बताया था कि बाहर वाला साइन देखें तो फिर अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है, और अगर बाहर प्लस है तो फिर अंदर वाला साइन चेंज नहीं होता, और हमने इसका सलूशन कर दिया। अब इस ऑफ की जगह पे हम मल्टीप्लाई लिख सकते हैं। साइन हमने ख़त्म कर दिए, प्लस अंदर कोई साइन उस पर असर नहीं किया, तो हमने देखा कि +4/3 - 3/6 लिख दिए, 13/6, और ऊपर से बार स्किप कर दिया। अब हम इसको कैसे करेंगे कि 3, 6 और 2 का अगर हम इसका एलसीएम लें, क्योंकि फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को जमा करने के लिए या माइनस करने के लिए एलसीएम लेना ज़रूरी होता है। तो अगर हम इसको एलसीएम लें तो एलसीएम के कई तरीके हैं। तो सबसे जो इजी है वो यही है कि हम 2 और 3, ये वाला जो 2, 3 और 6 है, इसको बाय डिवीजन मेथड एलसीएम ले लें। तो 2 पे इसको डिवाइड करें तो 3 को एज इट इज़ लिख देंगे, 3 2 6। ये प्रोसेस है एलसीएम को डिवीजन मेथड से सॉल्व करने का, एलसीएम को बाय डिवीजन मेथड से सॉल्व करने का। अब ये दोनों 3 पे जाएंगे, 1 एज इट इज़ रहेगा, 3 1 3, 3 1 3। तो इस तरह से हमने 1 1 यहाँ पे लेके आ जाना है और इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6। तो इसका जो एलसीएम आ रहा है वो 6 आ रहा है। तो एलसीएम को कैसे सॉल्व करते हैं, ये 6 आ गया। अब हमने देखना है 2 के टेबल में 6 कहाँ पे आ रहा है। तो हमें पता है कि 2 × 3 = 6 आता है। तो 2 तो यहाँ पे है, अब 3 नहीं है, तो 3 हमने 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, 5 3 15। यानी हम क्या करते हैं कि इस 6 को इस 2 पे डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है उसको हम नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये इसका प्रोसेस है। फिर क्या करेंगे, इस 6 पे इस 3 को ऐसे 6 को रखा और इस 3 पे डिवाइड किया, तो 3 2 6। तो ये आ गया 2 आंसर इसका। अब इस 2 को इसी 3 के जो नोमिनेटर में 4 है उससे मल्टीप्लाई कर देते, 4 2 8। अगेन इसी तरह इस 6 को इस 6 पे डिवाइड करेंगे तो 6 6 से कट गया तो 1 आ गया। अब इस 1 को इस 6 के ऊपर वाले नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13 1 टाइम 13। अभी इस ब्रैकेट का काम ख़त्म नहीं हुआ इसलिए इसको साथ ही रखेंगे, 5/3 ऐसे। नाइन ओवर 5, ये है डिवाइड 27/12। नेक्स्ट 27/12 डिवाइडेड बाय 9/5 मल्टीप्लाई करली ब्रैकेट 4/3 प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये आ गया वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले जमा और माइनस में पहले प्लस वाले को सॉल्व करते हैं। तो 8 प्लस का है और 15 प्लस का है, तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 8 और 15 23। अब इसने को हमने प्लस किया तो 23 - 13 हम यहीं पे कर देते हैं क्योंकि लंबा क्वेश्चन हो रहा है। तो माइनस उसमें से 13 कर देंगे, तो 3 में से 3 0, 2 में से 1 निकालें तो 1, तो ये आ गया 10/6। ये ब्रैकेट भी ख़त्म होगी और आगे करली ब्रैकेट स्टार्ट होगी। अगेन यहाँ पे देखें कि दोनों को जमा किया हमने, जो जमा करके इसको आंसर आया था वो आया था 23, उसमें से -13 किया तो आ गया 10, और इसको मैंने यहाँ से ख़त्म करके डायरेक्ट 10 इनको सॉल्व करके 10 आया और नीचे 6 आ गया। आगे 9/5 मल्टीप्लाई अगेन, अब इनको प्लस करेंगे। यहाँ से भी हम सॉल्व कर लें तो ज़्यादा अच्छा है कि लंबा ना हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, 3 2 6, 5 2 10, तो ये आ गया 5/3। तो इसको हम एक दफ़ा और लिख देते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे भी ये आसानी से कट करता है उसको काट लेना चाहिए ताकि आगे आसानी हो जाए मज़ीद, नहीं तो ये क्वेश्चन लंबा होता जाता है, उसको सॉल्व करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता जाता है। मल्टीप्लाई, अब ये देखिए लाइक फ्रैक्शंस है। लाइक फ्रैक्शन क्या होती हैं, लाइक
फ्रैक्शंस क्या होती हैं, जिनमें जैसे कि b/c है तो d/bc है, तो ये जो c है यानी नीचे जो दोनों सेम आ रहे हैं तो उनको हम ऐसे ही लिख देते हैं, ऊपर वाले को प्लस कर देते हैं, एज इट इज़ लिख देते हैं। नीचे वाले 3 है उनको हम ऐसे ही लिख देंगे, और 4 + 5, तो अभी इसका काम ख़त्म नहीं हुआ इसलिए इसको साथ ही रखेंगे ब्रैकेट को। ये वाली जो ब्रैकेट है 27/12 डिवाइडेड बाय 9/5 मल्टीप्लाई 5 और 4 9 और नीचे 3, और अब ये ब्रैकेट भी ख़त्म होगी और 5/3 आ गया। अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट का काम स्टार्ट हो गया, ये ख़त्म हो गया, मल्टीप्लाई 5/3 लिख दिया। अब यहाँ पे 5 से 5 कैंसिल, 3 × 9 और 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया 9/1। नीचे सबके 1 है तो ये आ जाएगा 27/12 डिवाइडेड बाय 9/1। अब हमने रूल पढ़ा हुआ है कि ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है और दरमियान में भी डिवीज़न है, तो मैंने पढ़ा हुआ है हमने कि डिवीज़न बाय डिवीज़न इज़ इक्वल मल्टीप्लिकेशन, कि जब एक चीज़ तकसीम हो रही है आपस में, दूसरी भी हो रही है और उनके दरमियान में फिर एक डिवीज़न है यानी ये वाली, तो फिर उसको हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लेते हैं। तो वो कैसे करेंगे, 27/12 इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये मल्टीप्लिकेशन से ये साइन उलट जाएगा 1/9 ये आ जाएगा। तो 9 3s are 27 और 3 1s are 3 और 3 4s are 12, तो इसका जो आंसर आ रहा है 1/4। तो दिस इज़ द आंसर।